खेल की दुनिया में कुछ मैच सिर्फ हार जीत के लिए नहीं होते, वो एक कहानी बन जाते हैं। कभी जबरदस्त वापसी की तो कभी अचानक सब कुछ ढह जाने की। आज हम एक ऐसी ही शॉकिंग हार की कहानी को डिकोड करने वाले हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया के लिए एक जीता हुआ मैच देखते ही देखते हाथ से निकल गया। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। शुरुआत ही इस कोट से करते हैं, और ये शब्द किसी क्रिकेट एक्सपर्ट या कमेंटेटर के नहीं हैं। ये खुद ऑस्ट्रेलियन कप्तान पैट कमिंस के शब्द हैं। जरा सोचिए, एक कप्तान को अपनी टीम के लिए ऐसा क्यों कहना पड़ा? इस एक लाइन से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ड्रेसिंग रूम के अंदर का माहौल कितना तनाव भरा होगा। तो बात उस मैच की है जहां क्रिकेट की एक पावर हाउस टीम ऑस्ट्रेलिया, जो कई बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है, उसे श्रीलंका ने T20 वर्ल्ड कप से ही बाहर कर दिया। और हराया भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि बुरी तरह से। जी हाँ, ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक ऐसी हार थी जिसने ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम में समझिए एक तूफान ला दिया। खिलाड़ियों में निराशा से ज्यादा गुस्सा था, और ये गुस्सा सामने वाली टीम पर नहीं बल्कि खुद पर था, अपनी ही परफॉर्मेंस पर, अपनी ही गलतियों पर सवाल वही है, आखिर इतना गुस्सा क्यों? इसे समझने के लिए मैच को थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा। चलिए पहले ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखते हैं, जिससे पता चलेगा कि वो जीत के कितने ज्यादा करीब थे। 181। T20 क्रिकेट में ये स्कोर एक तरह से जीत की गारंटी माना जाता है। ये एक पहाड़ जैसा टोटल था, मतलब 180 के ऊपर का स्कोर बना लिया तो समझिए मैच आपकी मुट्ठी में है, या कम से कम होना तो चाहिए। तो ये स्कोर बना कैसे? शुरुआत इतनी तूफानी थी कि श्रीलंका को संभलने का मौका ही नहीं मिला। खासकर पावर प्ले में ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने श्रीलंकाई बॉलर्स की धज्जियां उड़ा दी। एकदम वन साइडेड मामला लग रहा था। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 56 रन सिर्फ 29 बॉल में, 54 रन सिर्फ 27 बॉल में। स्ट्राइक रेट देखिए, लगभग 200 का। ये बस रन नहीं थे, ये एक स्टेटमेंट था। यहां से तो ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका के लिए गेम ओवर है। और बात सिर्फ ओपनर्स की नहीं थी, मिडिल ऑर्डर में मैक्सवेल और इंग्लिस ने भी आकर अपना योगदान दिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने एक रॉक सॉलिड स्कोरबोर्ड पर लगा दिया था। अब सीन बदलता है। श्रीलंका बैटिंग करने आती है। टारगेट 182, प्रेशर जबरदस्त। अपने होम क्राउड के सामने एक वर्ल्ड कप मैच में इतना बड़ा टारगेट चेस करना आसान बिल्कुल नहीं था। और शुरुआत तो और भी खराब हुई। पहला विकेट सिर्फ 1 रन पर गिर गया। स्टेडियम में एकदम सन्नाटा छा गया। सबको लगा बस अब तो मैच ऑस्ट्रेलिया का है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। और फिर शुरू हुई एक पार्टनरशिप जिसने पूरे मैच का रुख ही पलट दिया। 97 रन, ये नंबर इस मैच का टर्निंग पॉइंट था। निसंका और मेंडिस के बीच ये पार्टनरशिप वो थी जिसने ऑस्ट्रेलिया की पकड़ को ढीला कर दिया और श्रीलंका को वापस गेम में ला खड़ा किया। यही वो मोमेंट था जहां से प्रेशर शिफ्ट होना शुरू हुआ। और इस कमबैक का हीरो कौन था? पतुम निसंका। उनकी सेंचुरी, क्या कमाल की पारी थी वो। उन्होंने अकेले ही पूरे चेज को एंकर किया और श्रीलंका को एक ऐसी जीत दिला दी जिसके बारे में मैच के शुरू में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो अब आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि कैसे एक जीता हुआ मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथों से फिसल गया। अब वापस चलते हैं उस गुस्से से भरे ड्रेसिंग रूम में। अब शायद हम बेहतर समझ पाएंगे कि वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन कहां से आ रहा था। कप्तान कमिंस ने तो सीधे सीधे मान लिया कि हमने वही गलतियां दोहराई। उनका कहना था कि जब प्रेशर बढ़ा तो टीम बिखर गई। सोचकर देखिए, कप्तान जब ये एडमिट करे कि उसकी टीम प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रही तो ये कितनी बड़ी बात है। ग्लेन मैक्सवेल तो एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा, हम सिर्फ नाम के ऑस्ट्रेलिया थे, गेम में नहीं। उनके मुताबिक ये स्किल की हार नहीं थी, ये एक मेंटल वीकनेस थी। मतलब उनके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट ही नहीं थी जिसके लिए ऑस्ट्रेलियन टीम जानी जाती है। स्टीव स्मिथ ने भी मेंटालिटी और स्ट्रैटेजी पर सवाल उठाया। उनका पॉइंट था कि स्ट्रैटेजी में क्लैरिटी ही नहीं थी। जब श्रीलंकन बैट्समैन अटैक कर रहे थे तब हमारे पास कोई प्लान बी था ही नहीं। कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं था। और मार्कस स्टोइनिस ने तो हार को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि श्रीलंका ने हमें हर डिपार्टमेंट में आउटप्ले किया, चाहे वो बैटिंग का कॉन्फिडेंस हो, बॉलिंग का डिसिप्लिन हो या फील्डिंग का पैशन। उन्होंने माना कि श्रीलंका जीतने की भूख में हमसे कहीं आगे थी। तो जब हम इन सभी खिलाड़ियों की बातों को जोड़ते हैं तो एक पैटर्न साफ दिखता है। ये हार किसी एक बॉलर या बैट्समैन की वजह से नहीं हुई। ये एक मेंटालिटी क्राइसिस था। फाइटिंग स्पिरिट की कमी, प्रेशर में चोक करना, स्ट्रैटेजी का ना होना और जीत की भूख में कमी, ये सभी चीजें एक साथ हो गईं।
तो इस हार का मतलब सिर्फ एक मैच हारना नहीं था, इसके मायने इससे कहीं ज्यादा गहरे थे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए। ये हार सिर्फ एक हार नहीं, उनकी रेपुटेशन पर एक डेंट थी, एक दाग थी, जैसा कमिंस ने कहा था। इस हार ने उनके वर्ल्ड कप के भविष्य पर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। ये नंबर्स पूरी कहानी खुद ही बता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 181 बनाए, श्रीलंका ने आराम से 184 बना लिए, सिर्फ 2 विकेट खोकर। दोनों तरफ से बड़ी पार्टनरशिप्स हुई, लेकिन फर्क देखिए, श्रीलंका ने 12 बॉल पहले ही मैच जीत लिया। ये साफ दिखाता है कि प्रेशर मोमेंट्स में कौन सी टीम बेहतर खेली। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ऑस्ट्रेलिया इस हार से कुछ सीखेगा और वापस खड़ा हो पाएगा? क्या ये एक वेकअप कॉल है, या फिर ये एक ऐसी टीम के डाउनफॉल की शुरुआत है जो कभी क्रिकेट पर राज करती थी? इसका जवाब तो वक्त ही देगा।